ફોકસ કરીએ તો કેસે ઇન્ટરનેશનલ આજે એક બહુ જ મોટો ઓર્ડર આપણને મળતો જોવા મળે છે. નવા કંપનીના ઓર્ડર્સ મળ્યા છે. નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ બંને જ પ્રકારના ઓર્ડર્સ મળ્યા છે અને હવે આપણી સાથે એમનું મેનેજમેન્ટ જોડાઈ ગયું છે. કેસે ઇન્ટરનેશનલના એમડી અને સીईओ विमल केजरीवाल अपने साथ जोड़ा गया. गुड मॉर्निंग सर. सर ओवरऑल अभी मैं आज देख रही हूँ कि 1402 करोड़ का हमें ऑर्डर मिला है. तो ओवरऑल सर ये पूरे जो ऑर्डर्स है वो कौन से सेगमेंट से आपको मिले हैं और नेशनल और इंटरनेशनल में इसमें कितना इसका सहयोग भी देखने मिल रहा है? ये ब्रॉडली तो पूरा नेशनल ही है। थोड़ा बहुत मतलब जो हमारे सब्सिडरी ब्राजील वगैरह में मिला है वो इंटरनेशनल है। आई से ऑलमोस्ट 90% इंटरनेशनल नेशनल है। और ब्रेकअप में देखेंगे तो करीब करीब 50% इसमें टीएनडी का है, 40 के आसपास सिविल है और 10-1% केबल वो सब मिला के है। ये ब्रॉड ब्रेकअप है इनका। ओके सर. सर मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो पूरा ऑर्डर है आपको पूरा एग्जीक्यूशंस कितने आपको क्या टाइमलाइन दी गई हुई है और शॉर्ट टर्म में आपको आप इसे पूरे और लॉन्ग टाइम के लिए आप इस पूरे ऑर्डर्स को किस तरह देख रहे हैं? आने वाले टाइम में रेवेन्यू पे इसका किस तरह से इम्पैक्ट देखने मिल सकता है? देखिए एवरेज इसमें करीब करीब 24 महीने हो जाएगा, बिकॉज उसमें एक दो ऑर्डर जो है वो थोड़े जल्दी करने हैं हमारे को। और जो सिविल वाला है वो थोड़ा सा लंबा है, बट दैट्स व्हाई एवरेज में करीब 24 महीने में आप समझ लीजिए। और रेवेन्यू तो इनकी जो है वो आपके Q3 से ही शुरू हो जाएगी। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये रहेगा. सर आपको जो ऑर्डर मिल रहा है तो उसको लेकर कोई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है सर? उसको लेकर किस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर? नहीं, टिपिकली आप हमारे वर्किंग कैपिटल देखेंगे ना, तो पिछले 2-3 साल से वर्किंग कैपिटल उसी लेवल पे रहा है जबकि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं। तो एफिशिएंसी हमारी इंप्रूव हो रही है, तो आई आई डोंट थिंक इससे कोई वर्किंग कैपिटल पे कोई इम्पैक्ट होगा। इनफैक्ट नॉट टिपिकली क्या होता है, इन सब में एडवांसेस भी काफी अच्छे होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव ही रहता है नए ऑर्डर्स में ऑलवेज। ओके सर. सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा. सर डेफिनेटली आपको छोटा सा आप बात करिए हैं जिस तरह से आपने कहा कि इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है, नो डाउट स्मॉल अमाउंट है, बट उसका एक्सपोजर कितना है और आप आने वाले वक्त में उसको लेकर इंटरनेशनल रेवेन्यू पर और मार्जिन को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? देखिए हम को आप देखें तो ब्रॉडली नेशनल और इंटरनेशनल के बीच में 60-40 का रेशो है। 60% ऑर्डर्स हमारे इंडिया में है और 40% हमारे बाहर है। और रेवेन्यू भी ब्रॉडली उसी रेशो में होती है। ओके, मतलब हर साल वेरी करती है, कभी 60 इंडिया होती है, कभी 65 हो जाती है, कभी 55, डिपेंडिंग अपॉन कैसे काम होता है ना। बट ब्रॉडली आप वो रेशो मान के चलिए। ओके सर. और सर जिस तरह से आपने कहा कि 40% इंटरनेशनल बिजनेस ऑर्डर्स हमें देखने मिल रहे हैं, तो सर ओवरऑल मैं ये जानना चाहूँगी कि ग्लोबल टीएनडी और इंफ्रा डिमांड साइकिल अभी किस फेज में चलने देखने मिल रही है? और सर अभी जो वक्त चल रहा है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स जो चल रहे हैं और ख़ास करके करेंसी को लेकर भी जो हम अप एंड डाउन्स देख रहे हैं, सर उसका ओवरऑल कितना इम्पैक्ट आप एट प्रेजेंट आप देख रहे हैं आपके बिजनेस फ्रंट पे? देखिए, एक तो जब मार्केट की जो आपने बात की, तो आज मेजर डिमांड हमारा एक तो मिडल ईस्ट से आ रहा है और एक नॉर्थ अमेरिका से आ रहा है। 2 मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से डिमांड आ रही है और उसमें अभी कोई हमको कमी होती हुई दिख नहीं रही है। अगर अमेरिका के नए बजट वगैरह की भी बात करें तो उन्होंने डेडलाइन्स किए, 2 साल में करो उसको, आपको टैक्स ब्रेक मिलेगा, ये मिलेगा। तो काफ़ी उसमें अचानक से हमको दिख रहा है कि डिमांड आ रही है। मिडल ईस्ट में तो कोई कमी है नहीं, चाहे आप अबू धाबी ले लो, चाहे सऊदी ले लो। तो डिमांड पे कोई असर हमको अभी दिख नहीं रहा है। दूसरा सवाल, आपने जियोपॉलिटिकल फॉरेन करेंसी वगैरह की बात की, तो आज सबसे ज़्यादा डिस्कशन अभी टैरिफ पे हो रहा है। यस. फॉर्च्यूनेटली फॉर्च्यूनेटली क्या हो रहा है कि हम तो सिर्फ स्टील मतलब ट्रांसमिशन टावर एक्सपोर्ट करते हैं जो स्टील है। और स्टील पे अमेरिका ने क्या किया है कि 50% फ्लैट ड्यूटी अक्रॉस द कंट्रीज लगा रखी है। तो चाहे इंडिया पे हो, चाहे टर्की में हो, चाहे चाइना पे, सभी 50% ड्यूटी भर रहे हैं। तो उसका कोई हमारे को कोई एडवर्स या कोई फेवरेबल इम्पैक्ट उसका नहीं है। ड्यूटी जो पहले थी अभी भी वही है। और जो नए अभी हमारे पास ऑर्डर्स नहीं है, जो नए ऑर्डर्स डिस्कस कर रहे हैं हम लोग अभी, उन सब में क्लाइंट ने एग्री किया है कि भाई कंसिडरिंग द वोलेटिलिटी ड्यूटी उनके अकाउंट में रहेगी। दूसरा, हमारा एक मेक्सिको का प्लांट है जहां से हम यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं, काफी एक्सपोर्ट वहीं से होता है। और मेक्सिको में एडवांटेज क्या है कि आप अगर आप यूएस स्टील यूज करते हो तो ड्यूटी जीरो है। तो उसमें भी हमको कोई फर्क नहीं। तो मतलब जियोपॉलिटिकल में अभी डिमांड पे कोई असर नहीं पड़ा है। फॉरेन करेंसी का जहां तक आपने बात किया, तो हम लोग तो क्या नेट एक्सपोर्टर है। तो जितना आपका रुपी डिप्रिशिएट हो रहा है, जो भी हो रहा है, वो हमारे लिए तो अभी तक तो पॉजिटिव ही रहा है। बट हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि पूरे हेज रहते हैं। तो आपको हमारे बैलेंस शीट में कोई ज्यादा इम्पैक्ट दिखेगा नहीं फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी का।
ओके सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि सर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंफ्रा को जिस तरह से पुश मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में लेकर आप ग्लोबल लेवल पे भी इंफ्रा प्रोजेक्ट को लेकर कितने आप बुलिश व्यू अपना रख रहे हैं? इसके अलावा सर रेलवे एनर्जी ट्रांसमिशन है या तो रिन्यूएबल इंटीग्रेशंस है, वहाँ पे भी आप किस तरह से आपके पूरे ऑर्डर्स और सेगमेंट को किस तरह से देख रहे हैं आने वाले वक्त में? वहाँ पे आप किस तरह से अपना एक्सपोजर बढ़ते हुए देख रहे हैं सर? देखिए, क्लियरली रिन्यूएबल में एक्सपोज़र बढ़ेगा। अभी तो हमारी टर्नओवर करीब 1000 करोड़ से नीचे थी पिछले साल में, तो हमारा टारगेट है कि 2-3 साल में करीब 3-4 हज़ार करोड़ रिन्यूएबल हो जावे और रिन्यूएबल में बहुत काम आ रहा है। तो बहुत क्लियरली अगर ग्रोथ परसेंटेज में देखेंगे तो रिन्यूएबल विल बी द हाईएस्ट ग्रोइंग, ओके। इंफ्रा में बहुत ज़्यादा काम इंडिया में तो नहीं दिख रहा है, बट अब हम देख रहे हैं कि अफ्रीका वगैरह में जो स्लो डाउन हो गया था कोविड के चलते हुए, अब धीरे-धीरे वो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो अफ्रीका में काफ़ी काम आ रहा है, प्लस अगर ये यूक्रेन की लड़ाई वगैरह बंद हो जाती है, तो उस एरिया में काफ़ी काम आएगा क्योंकि देखिए पूरा पावर टी&डी वगैरह सब कुछ डेवास्टेट हो गया है, तो सब नया बनेगा। तो कई अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही है, इराक में अपॉर्च्युनिटीज़ शुरू हो रही है, तो रीबिल्ड अपॉर्च्युनिटी जो है वॉर टोर्न कंट्रीज़ में, उसमें भी काफ़ी उम्मीद है आने की। ओके सर। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा सर, ओवरऑल सर आप बिजनेस आउटलुक किस तरह से देख रहे हैं आने वाले क्वार्टर के लिए? देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इंफ्रा का है, हमारा ईपीसी कंपनी है, बट हमने ओवरऑल ये कहा है कि इस साल में हम लोग 15% की ग्रोथ करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सर ऑल द बेस्ट सर एंड थैंक यू सो थैंक मच यू। हमारे साथ। और सर आपको बहुत काफ़ी बड़ा ऑर्डर्स मिला है और आने वाले वक्त में अगर आपको ऐसे कोई बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं तो आप फिर से हमारे साथ जुड़िएगा और भी ज़रूर नए से। डिटेल्स के साथ हम इस पर डिस्कशन करेंगे। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। सर। थैंक यू। तेच आता आपण